हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ क्या बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे इंटर का हिस्ट्री, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब लास्ट टाइम है, इसके बाद अब अगले बैच वाला का स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले स्टार्ट करें। आ जाइए सारे लोग। चलिए तो इनको छोटा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा 1 मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कहाँ गया। तो ये हटेगा कैसे, पहला क्वेश्चन। इंसर्ट में गए, ये तो हट ही नहीं रहा है। हटेगा कैसे। चलिए हट गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पेन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। यानी कि पाकिस्तान जो है वो स्वतंत्र कब हुआ। पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ। 26 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, 14 अगस्त 1947। और भारत कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए तो इसका चेंज कर लेते हैं। बाबर नहीं, इसका राइट आंसर हुमायूं होगा। अगला क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों नहीं किया जाता है। शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, या ए बी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। अश्वमेध यज्ञ जो होता है ना, उसका आयोजन क्यों नहीं किया जाता था पहले। शाही संप्रभुता, व्यापार के लिए, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, इसका राइट आंसर है शाही संप्रभुता के लिए। ठीक। नहीं, यहाँ पे डबल स्क्रीन है इसीलिए थोड़ा इधर देखना पड़ता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। यहाँ पे रावी होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा सिंधु। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, यानी कि मुहर जो होता है ना, वो किस चीज़ का बनता था। सेल खड़ी का, या लोहा का, या तांबा का, या फिर इनमें से कोई नहीं।
चलिए बताइए आप लोग। सेल खड़ी का। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हाँ, बहुत राइट आंसर इसका होगा समुद्रगुप्त। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? यानी कि टोटल जो महाजनपद था वो 16 था, तो इसमें सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध था। कौन था? मगध था। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग का विजय का उल्लेख किया गया है? कलिंग का जो विजय हुआ वो किस शिलालेख में है? प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां? चलिए बताइए क्या होगा? 13वां इसका राइट आंसर होगा। अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़े तो उनके बाद उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कब हुआ? 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, 3री शताब्दी? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4वीं शताब्दी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह को सामाजिक ग्रांटों में कहा जाता है? गणतंत्र इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा हुआ? मुंडक के द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयन द्वारा या अजात शत्रु द्वारा? किसके द्वारा हुआ? चलिए आप लोग बताइए कमेंट में। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए आप लोग। हाँ, ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये सारा के सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयन द्वारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, उदयन। अगला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ वो कौरव और पांडव के बीच हुआ। इसमें जीता कौन? तो पांडव जीते और कौरव हार गए। कुरुक्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां हैं? चित्रांगद या विचित्रवीर या पांडु या दुर्योधन? अंबा और अंबालिका जो थी वो किसका पत्नियां है? तो विचित्र वीर्य का। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का या इनमें सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। यानी कि द्रौपदी जो था वो सभी की पत्नी थी। इनके 5 पति थे। अर्जुन ने इनको जीत करके लाया, तो जब इनकी मम्मी घर में थी और इन्होंने जब बाहर गया तो आए तो रास्ते पर से पूछा कि मम्मी मैंने आपके लिए एक उपहार लाया है, बहुत बढ़िया है। तो मम्मी ने बिना देखे हुए बता दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। तो ये पत्नी 5 भाई का हो गया। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? शांति पर्व में। किस पर्व में? शांति पर्व में। अगला है श्वेतांबर और सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से है? बौद्ध धर्म या जैन धर्म? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण या सिख? क्या होगा चलिए बताइए। हाँ, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर किससे है? तो बौद्ध धर्म से या फिर हिंदू धर्म से या शैव धर्म से या जैन धर्म से? बताइए। तो ये जैन धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हाँ चलिए, तो देखिए श्वेतांबर जो थे, यानी कि जैन धर्म 2 भाग में बट गया।
एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो थे वो किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था किस में? संस्कृत में, पाली भाषा में, प्राकृत में या हिंदी में? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ चलिए बताइए। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था, बताइए। पाली भाषा में, किसमें? पाली भाषा में, ठीक। कुंडलवन जो अभी कश्मीर में है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुए? अजातशत्रु, कनिष्क या अशोक या फिर काला शुक? किसके काल में हुआ तो बताइए। कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। हिनयान पुस्तक है किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या बौद्ध में? चलिए बताइए सारे में किस में होगा? हिनयान जो पुस्तक लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा इसका राइट आंसर होगा। अगला है महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? महावीर स्वामी की पुत्री जो थी अनुज्या, उसका विवाह किससे हुआ? तो जमाली से हुआ। किससे हुआ? जमाली से। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498 ईस्वी में, 17 मार्च 1498 ईस्वी में। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद बिन कासिम के साथ या फिर मोहम्मद गजनबी या मोहम्मद गोरी या फिर बाबर? किसके साथ आया? मोहम्मद गजनबी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वे क्या है? यानी कि विदेशी यात्री जो भी आए ना, सब के सब यानी कि इनको सामान्य माना, असामान्य माना अन्य चीज़ों से। तो ये कौन कौन है? तो नारियल तथा पान। कौन कौन है? नारियल तथा पान इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेघास्थनी जो थे वो कौन था? यात्री थे या व्यापारी थे या राजदूत थे या गुलाम थे? मेघास्थनी कौन थे? तो एक राजदूत थे जो कि भारत में 4वीं शताब्दी में आए थे। आईन अकबरी किसने लिखा? बाबर ने, अब्दुल फजल ने, फैजी ने या बदायूनी ने? कौन लिखा? आईन ए अकबरी किसने लिखा? अब्दुल फजल की किताब है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। निम्नलिखित में महिला संत कौन है? मीरा, अडाल, कराइकल, इनमें सभी। तो ये सभी के सभी महिला संत ही है। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे कौन? 2वीं से 8वीं शताब्दी, 9वीं से 13वीं शताब्दी, 15वीं से 17वीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा? 9वीं से 17वीं। नहीं, थोड़ा स्पीड चलती है इसलिए, क्योंकि यदि सबको डिटेल में बताने लगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए जल्दी करते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कबीर को, बल्वाचार्य को, नानक को या रैदास को? बल्वाचार्य इसका राइट आंसर होगा। कश्मीर दर्रा का संबंध किस सिलसिले से था? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, इनमें सभी। कौन होगा? इसका राइट आंसर बताइए। कादरी इसका राइट आंसर होगा। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन है? चैतन्य महाप्रभु या फिर गुरु नानक या कबीर या फिर बाबा फरीद? इसका राइट आंसर क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? भारत में मुगल वंश के जो स्थापना किए वो बाबर ने किया। विजयनगर के महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय
या सदा शिव? इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णदेव राय। चोलों की सबसे प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो और इसका राइट आंसर होगा। होयसलों किस राज्य का विकास हुआ? किसमें? केरल में या महाराष्ट्र में या कर्नाटक में या इनमें से कोई नहीं? किसमें हुआ? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोली कोंटी को, अफनासी निकितन को, या जीएस लिविदेव को, या डेमिंगस गॉस्पेस को? किसको कहा जाता है? चलिए बताइए। हाँ, जीएस लिविदेव को। अगला क्वेश्चन है कि अपना यात्रा वृत्तांत मत्स्य लसादेन नाम किस विदेशी यात्री ने लिखा? डेमिंगोस पेस ने, या फिर अब्दुल रजाक ने, या फिर निकोली कोंटी ने, या फर्नियो न्यूजी ने? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। अब्दुल रजाक। तेनालीराम का संबंध किससे है? विजयनगर से, बीजापुर से, मुगल से, या बहमनी से? विजयनगर से तेनालीराम का संबंध है। आईने एकवटी को कितने भागों में बांटा गया? तो ये 5 भागों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चाय, कॉफी, नील आदि, तिलहन, दाल, अफीम आदि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि मुगल के शासनकाल में जो अनाज उगाए जाते थे तो इसमें से कौन यानी कि ज़्यादा उगाए जाते थे? तो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब ज़्यादा करके उगाई जाती थी। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? शीत में कि पतझड़ में या बसंत में? खरीफ फसल शीत में तो होती नहीं है, पतझड़ में तो होती नहीं है, बसंत में तो होती नहीं है, तो किस में होती है? बताइए आप लोग। खरीफ। धान जो होती है वो किस में होती है? गर्मी के मौसम में। ठीक। चलिए, पेशकश का अर्थ क्या होता है? हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक कर, मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, या फिर युद्ध स्थल में लुटा हुआ माल, या फिर मराठा द्वारा वसूला गया तटकर? तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त किया? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल राइट आंसर अकबर इसका सही आंसर है। भारत में तंबाकू का पौधा लाने वाला कौन था? तो पुर्तगालियों ने लाया, सबको आदत लगा दी है। अभी बहुत आदमी तंबाकू का सेवन करते हैं। गला थोड़ा बैठ गया है, पता नहीं। शेरशाह ने किस मुगल साम्राज्य को हराया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। ये क्वेश्चन शायद 2 बार हो गया। औरंगजेब ने अपने जीवन काल का अंतिम समय कहाँ पर बिताया? पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में? कौन इसका राइट आंसर होगा? हाँ, दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने मनाया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया, घाघरा लाया। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में, घाघरा का युद्ध 29 में। तो याद रखिए। तो चलिए, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, तो मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।